कोई फ्रेंड वगैरह यहाँ पे है जिसके साथ नेटवर्क है जहाँ पे सारे कागज वीजा फॉर्स है नहीं, वीजा में तो फॉर्ड नहीं लगा है। बट एक्सपायर्ड है या नहीं एक्सपायर वैलिड वीजा पहले वाले का वैलिड वीजा जो मैंने आपको बताया हाँ। वाला, बाकी दोनों का के पास वीजा नहीं था। नहीं जो पहले का जिसके नहीं। पोजीशन से ड्रग्स वीजा इज वैलिड, स्टूडेंट वीजा स्टूडेंट। बट कहाँ पढ़ रहा है सर? ये मैं आपको बता दूँ, कोई लोकल कनेक्शन नहीं उनको? अभी तक तो ऐसा पाया नहीं। इसमें एक चीज़ हमने देखी कि उनको प्रेमाइसेस दिया गया है मतलब रहने के लिए, जहाँ पे हमने रेड की तो दैट वाज अ रेंटेड प्रेमाइस। तो वो चीज़ मैं यहाँ से ओनर से भी अपील करूँगा कि आप किसी को आप प्रेमाइस देते हैं तो आप उसका टेनेंट वेरिफिकेशन तो कराते हैं। तो टेनेंट वेरिफिकेशन ऑब्वियसली अगर उसका पहले कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो कभी आएगा नहीं कुछ भी। पहली बार कोई क्राइम करेगा तो उसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट पुलिस चेक करेगी तो उसमें कुछ नहीं आएगा। तो लेकिन एज ओनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक बार चेक रखें उसके ऊपर कि वो क्या कर रहा है, आपके रेंटेड प्रोमाइसेस में रह के क्या काम कर रहा है, उस पर भी थोड़ा चेक रखें और पुलिस के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। थैंक यू सर। ये नाइजीरियन नेशनलिटी का जो इशू है ना वो बहुत सालों से इशू चल रहा है कि ड्रग्स केस में मिल रहे हैं और उसी एरिया में ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं जो पर्रा और सांगोर्डा। इस पर लगातार हमारा एक्शन जारी है, ये इशू तो है। हाँ। तो उस पर काम चल रहा है कंटिन्यूसली। सी फॉर्म इज फाइल्ड। आई चेक। थैंक यू। इन दिनों में काफी थ्रेट कॉल आ रहे हैं उसके ऊपर कुछ एक्शन इन दिनों में मुझे लगता है शायद 4 से 5 बार कुछ ये इंसिडेंट बॉम्ब थ्रेट किया। तो इसमें क्या हुआ है, हमने पहले जब अप्रैल के महीने में जो बॉम्ब थ्रेट आए थे, एक बस स्टैंड पे आया था कैनकोना के, उसके पहले PHQ पे आया था और एक और जगह पे आया था। तो उसका हमने साइबर सेल ने इस पर इंक्वायरी की थी। तो बॉम्ब थ्रेट जनरली उसकी जो ईमेल का हमने ट्रेस किया ओरिजिन, तो उसमें फ्रांस और हंगरी ये सब कंट्रीज का IP पाया गया कि जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वो मेल। तो वहाँ पे जाके फिर जो इससे पता चलता है कि ये VPN का यूज़ किया जाता है इसमें, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है कि आप इंडिया में बैठ के बाहर की IP से आप मतलब आपका IP कभी एक्सपोज नहीं होगा उसमें। आप कहाँ से बैठ के मेल कर रहे हैं या फिर ईमेल पे आप या ऑनलाइन अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपका खुद का IP कभी एक्सपोज नहीं होगा। तो उस सर्विस का ये लोग यूज़ करते हैं, एनोनिमिटी उसमें बढ़ जाती है। और हमने फिर जिस VPN सर्विस प्रोवाइडर को ये लिखा है उसको हमने भेजा है कि मेरी भी आपने ये IP किसको अलॉट की। तो वो देने में चूंकि वो VPN सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर के हैं तो वो उतना कॉपरेट नहीं करते, तो उसको हम अप्रोप्रिएटली टेकअप कर रहे हैं। तो अभी उसमें ब्रेक थ्रू तो नहीं मिला है, बट जनरली ऐसा ये ट्रेंड है कि बहुत सारे हुक्स बॉम्ब थ्रेट आ रहे हैं। बट सर्विस प्रोवाइडर कहाँ का है? सर्विस प्रोवाइडर US का है। शिरगांव इंसिडेंट के बारे में कुछ अपडेट है क्योंकि ये रिपोर्ट पे सबमिट किया आप लोगों ने? दैट आई कैन नॉट कमेंट। ठीक है, थैंक यू। ये फॉर्म सी का डिटेल मैं इसमें लिख दूंगा।